सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 34 से आइए देखते हैं। नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाए। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। वह न तो भूमि के न ही खाद के काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जिसमें यीशु मसीह अपने लोगों को उपदेश दे रहे थे। यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे थे और उपदेश देते समय मनुष्य के विषय की बातें बताना चालू किए। मनुष्य के व्यवहार से संबंधित, स्वभाव से संबंधित, चाल चलन से संबंधित सारी बातों को वह हमारे सामने यानी मनुष्यों के सामने, अपने चेहरों के सामने बता रहे थे, प्रकट कर रहे थे कि मनुष्य कैसा बनाया गया और आज की दशा में कैसा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि नमक तो अच्छा है। यीशु मसीह नमक का दृष्टांत देते हुए हम मनुष्यों के विषय में बातें किया। क्या कहता है? नमक तो अच्छा है, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाए। क्या यीशु मसीह ने कहा, देखो भोजन का स्वाद बढ़ाने वाला नमक होता है, जो पूरे भोजन के स्वाद को बढ़ा सकता है, भोजन को स्वादिष्ट बना सकता है। अगर वह नमक न डाला जाए, कोई भी प्रकार का पकवान यदि आप बना लेते हो और उस पकवान में नमक न डाला जाए तो वह पकवान फीका हो जाता है, बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं, किसी स्वाद का नहीं। और उसमें जब नमक डाल दिया जाता है तो वह पकवान स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए भोजन के अंदर नमक का जो दर्जा है वह सबसे महान है, क्योंकि नमक ही एक है जो भोजन में स्वाद भरता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, नमक का दर्जा यीशु मसीह ने बहुत उत्तम दिया है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि नमक तो अच्छा है, अगर उसी नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाए। जिस नमक को आप भोजन के अंदर इस्तेमाल करते हो, बाई द वे वह नमक अपना स्वाद त्याग दे, या बाई द वे वह नमक खराब हो जाए, उसमें मिट्टी पड़ जाए, रेत पड़ जाए, तब फिर दोबारा किस वस्तु से भोजन को नमकीन किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि नमक ही है जो नमक का स्वाद दे सकता है, नमक का स्वाद कोई और नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह ने कहा, हे मनुष्य, तुम जो सृजे गए, बनाए गए, तो तुम परमेश्वर के नमक के रूप में बनाए गए, ताकि सृष्टि के स्वाद को, सृष्टि के शोभा को बढ़ाए। परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को बनाकर जब तैयार किया तो मनुष्यों के बगैर ये पृथ्वी, ये संसार सुना था, सुना सा पड़ा हुआ था। तो जब परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि में जब मनुष्य को बना दिया, तब कहा कि सृष्टि पूरी हुई और ये अच्छा है, ये अच्छा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर है, वह हमें इस संसार में जब बनाया तो एक नमक की तरह बनाया, ताकि संसार की शोभा बढ़ाए। इसीलिए कहता है अगर वह नमक ही बेकार हो जाए तो फिर किस वस्तु से शोभा और स्वाद बढ़ा सकते हो।
कोई वस्तु नहीं। कहता है कि वह नमक जो खराब हो गया होता है वह किसी काम का नहीं होता, ना ही किसी भूमि पे डालने के योग्य, ना ही किसी खेत में खाद के काम में आ सकता है। कहता है नमक अगर खराब हो जाए तो वह कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन में या किसी रूम के भीतर जमीन पे उस नमक को फेंक नहीं देता, क्योंकि जब नमक बिगड़ जाता है तो वह जहां भी डाला जाएगा वह बिगाड़ेगा। इसलिए कहता है ना ही वह भूमि पे काम में आता है और ना ही खाद के लिए काम में आता है। कोई व्यक्ति नमक को अपने फसलों में नहीं फेंक सकता, अपने उपज में नहीं फेंक सकता, क्योंकि वह नमक उस उपज को खराब कर देगी। इसीलिए कहता है कि वह नमक जो खराब हो जाता है ना ही वह भूमि के और ना ही खाद के लिए काम आता है। वह किसके काम आता है कि लोग उसे क्या करते हैं, उसे बटोरते हैं और बाहर ले जाकर फेंक देते, गड्ढे में फेंक देते हैं, ऐसे जगहों पे जहां पर सारी चीजें बेकार हो जाती, सड़ जाती। इसीलिए यहाँ वचन में जो लिखा गया है कि अगर मनुष्य का चरित्र, स्वभाव, चाल चलन बिगड़ जाए, मनुष्य की मनुष्यता, मनुष्य के अंदर से परमेश्वर की पवित्रता अगर नष्ट हो जाए तो वह कहाँ का मनुष्य और कहाँ की सृष्टि कहलाएगी। ऐसा व्यक्ति ना ही संसार के अंदर रहने के योग्य होता है और ना ही स्वर्ग में जाने के योग्य होता है, सिर्फ वह उठाकर उस नरक की आग में फेंकने के योग्य होता है। इसीलिए मेरे प्यारे हम यीशु की ओर से, परमेश्वर की ओर से एक नमक है, ताकि सृष्टि की शोभा और स्वाद को बढ़ाने के। इसलिए मेरे प्यारे बहन पूरे विश्वास में होकर उस परमेश्वर की अधीनता में हो बने रहिए, ताकि वह परमेश्वर आपको बिगड़ा हुआ नमक नहीं परंतु आपको स्वाद से भरा हुआ नमक बनाए और आप हर एक व्यक्ति के जीवन में स्वाद को, परमेश्वर के स्वाद को प्रकट करने पाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से करिए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूँ। जरूर है कि प्रभु आप सबके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, इन सबके जीवन से हर प्रकार के दुख तकलीफ बीमारियां दूर होने पाए। जितने बीमार है वह चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है छुटकारा पाए, जो कर्ज में कर्जा आधा हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके द्वारा कोई पाप गुनाह हुआ तो उसे, उस पाप और गुनाह को प्रभु उनके अंदर से, उनके जीवन से अलग कर। हाँ मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, कोई दुष्ट शक्तियों का प्रकोप इनके जीवन में तो बिल्कुल खत्म होने पाए, क्योंकि प्रभु आपने हमें अधिकार दिया। तेरे दिए हुए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ, जिसके आंखों में बीमारी है आंखों की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो कान की बीमारी निकल जाए, नाक में है तो नाक की बीमारी निकल जाए, मुंह में तो मुंह की बीमारी निकल जाए, सीने में तो सीने की बीमारी, गले में तो गले की बीमारी निकल जाए, दर्द पीड़ाएं हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए, जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार नष्ट हो, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेट करना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफिलिया की बीमारी बिल्कुल बाहर निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करती पिता, जितने हे परमेश्वर, जितने भी लोग हे परमेश्वर कमाने वाले, उनके कमाई के ऊपर आशीष दे। हे परमेश्वर उनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार के ऊपर आशीष दे, ताकि उसमें बढ़ोतरी और बरकत हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा आधा हो जाए। हे परमेश्वर हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भर जाए, कोई प्रकार का बंधन के जीवन में बंधन टूटने पाए, कोई श्राप हो तो श्राप मिटने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते घर के कोने कोने में तो अपना अनुग्रह होने दे। मेरे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता इनके जीवन में जिस बात की घटी है उसे भर दे मेरे प्रभु, हर रुके हुए अधूरे काम पूरे होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तूने हमें हे परमेश्वर हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे शाप और बिच्छू की रौंदने का शत्रु की सारी सामर्थ्य पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु हम विनती करते हैं कि परमेश्वर
हे परमेश्वर, जो तूने अधिकार दिया, तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूँ कि इनके सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां निकल जाए। घरेलू विवाद, पति पत्नी का विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, जीवन में जो भी समस्याएं दूर हो जाए, हर एक समस्या, हर एक विपत्तियां यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरी महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम विनती करते पिता, हे परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से इन्हें भर दे, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूतों को इन सब के लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा करे। हाँ मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग अपने जीवन में निराश और उदास हैं, उनकी निराशा, उनकी उदासी को समाप्त, हाँ मेरे प्रभु, उनकी उदासी को समाप्त कर उनके जीवन में अनंत काल की खुशी आने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हाँ मेरे प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र में हे परमेश्वर, शैतान का कोई हस्तक्षेप न होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते यीशु राजा, तेरे नाम में इनके लिए तेरी हर एक आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।